नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का अपना चैनल R1 अकादमी पर आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10 का फिजिक्स। क्लास 10 का फिजिक्स यानी कि भौतिकी। तो क्लास 10 का फिजिक्स को लेकर आए हैं, आज इसी को विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहली बात है फिजिक्स यानी कि भौतिकी। पहली बात है कि भौतिकी क्या होता है, भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, है कि नहीं। फिजिक्स क्या है? तो कहता है वो कि प्राकृतिक में घटने वाली घटनाओं के बारे में, प्राकृतिक में घटने वाली घटनाओं के बारे में, प्राकृतिक में घटने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन करने क्या कहलाता है, भौतिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? भौतिकी कहलाता है। लेकिन प्राकृतिक में जो भी घटना घटेगी, प्राकृतिक में जो भी घटना घटेगी वो सब किसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे हुआ? तो भौतिकी के अंतर्गत अध्ययन करेंगे, यानी कि फिजिक्स के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो आज पढ़ेंगे फिजिक्स का पहला चैप्टर। पहला चैप्टर में है प्रकाश का प्रवर्तन। किसका प्रवर्तन है? प्रकाश का प्रवर्तन। यानी कि पहला चैप्टर में क्या है? प्रकाश का प्रवर्तन। तो प्रकाश का प्रवर्तन है। तो पहली बात लिखा हुआ कि प्रकाश, प्रकाश क्या है? तो पहली बात क्या है कि प्रकाश। तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। जिसकी उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं, वही क्या कहलाता है? प्रकाश। क्या कहलाता है? प्रकाश। तो हमने क्या बोला क्या कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है हुआ? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में या फिर जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। क्या कहलाता है? प्रकाश। प्रकाश यानी कि लाइट, है कि नहीं। अच्छा बताइए कि अगर प्रकाश नहीं रहता तो हम किसी वस्तु को देख पाते? किसी वस्तु को हम देख नहीं पाते, है कि नहीं। प्रकाश अगर नहीं रहता तो हम किसी वस्तु को देख नहीं पाते। जैसे मान लीजिए कभी कल जब लाइन कटता है, तो लाइन जब रात में कट जाता है तो पूरा अंधेरा हो जाता है। तो पूरा अंधेरा में, यानी जब पूरा अंधेरा हो जाता है तब किसी वस्तु को खोजने के लिए, ढूंढने के लिए जाते हैं, तो वो वस्तु क्या ढूंढते रहता है? नहीं, लेकिन मिलता नहीं। मतलब क्या है कि वस्तु दिखाई देता नहीं। इसका मतलब क्या है कि बस बिना प्रकाश के हम किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। बिना प्रकाश के हम किसी वस्तु को देख नहीं पाते हैं, है कि नहीं। तो क्या बोले कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं, या प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, आसानी से देख पाते हैं। क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। मतलब कि बिना प्रकाश के हम किसी वस्तु को देख नहीं पाते। बिना प्रकाश के हम किसी वस्तु को देख नहीं पाते, है कि नहीं। क्योंकि ये जो हमारा नेत्र है, जो हमारा आंख है, जो नेत्र है, इसके पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। जो हमारे पास नेत्र है इसके पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। मतलब क्या कि बिना प्रकाश, यानी कि बिना प्रकाश के, अगर प्रकाश नहीं है, अंधकार है, तो आंख होते हुए भी हम लोग क्या है? अंधा है। आंख होते हुए, नेत्र होते भी क्या है? अंधा है, क्योंकि बिना प्रकाश किसी वस्तु को देख पाते नहीं है कि नहीं। तो यह जो आपका नेत्र है, नेत्र क्या है कि नेत्र के पास से किसी प्रकार की प्रकाश नहीं है, तो बस वस्तु को देखता कैसे है? देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि किसी वस्तु को आप देखते हैं, तो कैसे देखते हैं? तो होता क्या है कि जो मान लीजिए कि प्रकाश है, ठीक है। तो प्रकाश पहले क्या होता है, सिंपल समझिएगा कि जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर कोई वस्तु रखा हुआ है, यहाँ कोई वस्तु रखा हुआ है कि नहीं। तो इस वस्तु को हम देख कैसे पाते हैं? तो वस्तु यहाँ पर रखा हुआ है,
तो पहले क्या होता है कि यहाँ माने कि प्रकाश है, तो प्रकाश जो है सबसे पहले जाता है किसके पास, तो प्रकाश सबसे पहले जाकर पड़ता है अपारदर्शी पदार्थ पर, यानी कि पदार्थ पर जाके पड़ता है। प्रकाश पहले जाकर यानी कि पदार्थ पर जाके पड़ता है, और पदार्थ पर पड़ने के बाद ये क्या होता है कि हमारे आंखों पर आके पड़ती है। अब सिंपल समझिए, जब प्रकाश यहाँ से गया उस पदार्थ से यानी कि वस्तु पर पड़ा, पड़ने के बाद क्या होगा, ये लौटेगा वापस, यानी कि प्रवर्तन होगा, लौटेगा ना। तो जब ये लौटेगा तो लौट के क्या होता है, हमारे आंखों के पास क्या होता है, पहुंचता है, और हमारे आंखों के पास पहुंचता है प्रकाश। ये जो प्रकाश है हमारे आंखों में प्रवेश कर रेटिना पर क्या करता है कि इस वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है, उल्टा प्रतिबिंब। हमेशा याद रखिएगा, रेटिना पर हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो वैसे जब उल्टा प्रतिबिंब बनता है तो हमको सीधा कैसे दिखाई पड़ता है, तो हमारे आंख में जो रेटिना है, रेटिना पर हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन हमारे मस्तिष्क के पास जो दिमाग है, हमारा जो मस्तिष्क है, हमारे मस्तिष्क के पास इतना क्षमता है, ये सिर्फ इतना जानता है, सिर्फ इतना जानता है कि किसी चीज को उलट देना है। क्या कर देना है, उलट देना है कि नहीं। अब सिंपल समझिए, रेटिना पर बना उल्टा प्रतिबिंब, कैसा बना, उल्टा प्रतिबिंब। अब ये किसके पास गया, मस्तिष्क के पास। मस्तिष्क क्या करेगा, उलट देगा, दिमाग क्या करेगा, उलट देगा, तो हमें क्या दिखाई पड़ता है, सीधा दिखाई पड़ता है इस रूप में। यहाँ तक कोई दिक्कत है, मतलब अल्सर प्रकाश के यानी कहने का मतलब कि नेत्र के पास अपना कोई प्रकाश होता नहीं है, तो अल्सर दिखाई कैसे पड़ता है कोई वस्तु, तब क्या होता है कि प्रकाश पहले किसी वस्तु पर जाकर पड़ती है, और उस वस्तु पर पड़ने के बाद वह प्रकाश हमारे आंखों पर आती है, और आंखों यानी कि आंखों में प्रवेश कर रेटिना पर उस वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब, उल्टा प्रतिबिंब बनता है, और उससे मस्तिष्क क्या कर देता है, डायरेक्ट उलट देता है, हमें सीधा दिखाई देता है। इसी प्रकार से क्या है कि आंख को जो क्या वो वस्तु दिखाई देती है। यहाँ देखो दिक्कत है, अब पता चल गया कि कैसे कोई वस्तु को देख पाते हैं। तो पहले समझाएं प्रकाश। तो प्रकाश क्या है, तो बल्कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश से एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। अगला है प्रवर्तन। प्रवर्तन कहने का मतलब होता है वो टकरा कर लौटना। प्रवर्तन कहने का मतलब क्या, टकरा कर लौटना, किसी सतह से टकरा कर लौटना। टकराया लौट गया, टकराया लौट गया, क्या कहलाएगा, प्रवर्तन। तो टकरा के लौट जाना क्या कहलाएगा, प्रवर्तन कहलाता है कि नहीं। टकरा के लौट जाना क्या कहलाएगा, प्रवर्तन। जैसे एक गेंद लिए, बॉल लिए, क्या करते हैं, दीवार पर पटकते हैं, है कि नहीं। एक गेंद लिए बॉल, दीवार पर क्या करते हैं, पटकते हैं, तो पटकने के बाद क्या है, बॉल वापस आ जाएगा ना, तो ये कहलाएगा बॉल का प्रवर्तन, यानी गेंद का प्रवर्तन। किसका प्रवर्तन, गेंद का प्रवर्तन कहलाएगा। उसी प्रकार से किसका है, प्रकाश का प्रवर्तन। तो प्रकाश क्या है, किसी सतह से टकराएगी वापस लौट आएगी, है कि नहीं। प्रकाश किसी सतह से जाकर टकराएगी वापस लौट आएगी, तो किसका प्रवर्तन, प्रकाश का प्रवर्तन। तो कोई दिक्कत है, तो क्या प्रकाश का प्रवर्तन। तब प्रवर्तन मतलब होता है टकरा कर लौटना। प्रकाश गया किसी सतह से टकराया, टकरा कर लौट गया, प्रकाश का प्रवर्तन, है कि नहीं। अब सिंपल से हम गेंद को मारे, गेंद सतह से टकराया वापस लौट आया, गेंद का प्रवर्तन। कोई दिक्कत है, तो प्रवर्तन मतलब क्या होता है, टकरा कर लौटना। तो चैप्टर के नाम में उम्मीद है किसी को कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे कहता है वो कि प्रकाश का रिजु रेखीय संचरण सिद्धांत क्या है। प्रकाश का रिजु रेखीय संचरण सिद्धांत क्या है, प्रकाश का रिजु रेखीय संचरण सिद्धांत क्या है। तो पहली बात है वो कि प्रकाश समझा चुके हैं कि बल्कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, क्या कहलाता है, प्रकाश कहलाता है। रिजु मतलब क्या होता है, रिजु मतलब होता है 180 डिग्री। याद कीजिए रिजु कोण, तो रिजु मतलब क्या होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री कोण कहाँ बनाता है, सरल रेखा पर। कहाँ बनाता है, सरल रेखा पर। तो रिजु मतलब 180 डिग्री।
180 डिग्री कोण कहाँ बनाता है? सरल रेखा पर बनाता है। बनाता है कि नहीं बनाता है? तो 180 डिग्री कहाँ बनाएगा? सरल रेखा पर, यानी सीधी रेखा पर। रेखीय मतलब रेखा, है कि नहीं? तो इसी का सिद्धांत देना है। तो इसका सिद्धांत क्या कहता है? वो कि जो प्रकाश है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। कौन रेखा में? सीधी रेखा में। रेजो मतलब क्या? सीधी। सीधी कैसे? क्योंकि रेजो मतलब 180 डिग्री। 180 क्या होता है? सीधा रेखा बनाता है कि नहीं? कैसा बनाता है? सीधा रेखा। तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में क्या करती है? गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। कैसे गमन करती है? सीधी रेखा में। प्रकाश हमेशा सीधा चलता है कि नहीं? तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। और जो प्रकाश का किरण है, जो प्रकाश का किरण है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता नहीं है, एक दूसरे को काटता नहीं है। जो प्रकाश का किरण है एक दूसरे को काटता नहीं है, प्रतिच्छेद नहीं करता है। प्रकाश के इसी गुण को, प्रकाश के इसी गुण को प्रकाश का रेजो रेखीय संचरण सिद्धांत कहा जाता है। प्रकाश के इसी गुण को, प्रकाश के इसी गुण को प्रकाश का रेजो रेखीय संचरण सिद्धांत कहा जाता है। क्लियर है? जैसे आपका क्वेश्चन आ जाएगा कि प्रकाश का रेजो, प्रकाश का रेजो रेखीय संचरण सिद्धांत क्या है, लिखिए। कैसे लिखेंगे? तो बल सर, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है और प्रकाश का किरण एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद करता नहीं है। प्रकाश का किरण एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करता है। तो प्रकाश के इसी गुण को, प्रकाश के इसी गुण को प्रकाश का रेजो रेखीय संचरण सिद्धांत कहा जाता है। उम्मीद है कि यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? यहाँ तक में कोई दिक्कत है? उम्मीद है कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है वो प्रकाश स्रोत, लाइट सोर्स। प्रकाश स्रोत, कौन स्रोत है? प्रकाश स्रोत। तो प्रकाश स्रोत कहने का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? लाइट सोर्स। प्रकाश स्रोत क्या होता है? कि जिससे प्रकाश निकलता है, क्या कहलाएगा? प्रकाश स्रोत, है कि नहीं? जैसे आपसे कहेगा कि आपका आय का स्रोत क्या है, तो जहां से हम पैसा कमाते हैं वो हमारा क्या हो जाएगा? आय का स्रोत हो जाएगा, है कि नहीं? आपसे पूछेगा कि आपका आय का स्रोत क्या है, तो जहां से आप कमाते हैं वो आपका क्या हो जाएगा? आय का स्रोत हो जाएगा, है कि नहीं? उसी प्रकार से प्रकाश का स्रोत यानी प्रकाश स्रोत, तो जिससे प्रकाश निकलता है, जिससे प्रकाश निकलता है क्या कहलाएगा? प्रकाश स्रोत कहलाएगा। जिससे प्रकाश निकलता है क्या कहलाएगा? प्रकाश स्रोत। जैसे बल्ब हो गया, आपका मरकरी हो गया, आपका सूर्य हो गया, तारा हो गया, दिया हो गया, बाती हो गया, ये सब क्या आपका है? प्रकाश स्रोत है, क्योंकि इन सभी से क्या प्रकाश निकलता है। तो जिससे प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत, है कि नहीं? प्रकाश स्रोत जो है आपका प्राकृतिक भी हो सकता है और मानव निर्मित भी हो सकता है। जो प्रकाश स्रोत है ये आपका प्राकृतिक भी हो सकता है और मानव निर्मित भी हो सकता है। प्रकाश स्रोत आपका प्राकृतिक भी हो सकता है और मानव निर्मित भी हो सकता है। तो प्राकृतिक में क्या आ जाएगा? पता है, सूर्य और तारे आ जाएगा। प्राकृतिक में क्या आ जाएगा? सूर्य और तारे, क्योंकि इन सभी के पास क्या है? अपना प्रकाश होता है कि नहीं? अब प्राकृतिक है तो प्राकृतिक में क्या आ जाएगा? आपका सूर्य और तारे आ जाएगा। और आपको पता है जो सूर्य है, जो सूर्य का प्रकाश है, हम पृथ्वी वासियों के लिए, जो हम लोग हैं पृथ्वी पर जो निवास करते हैं, हम पृथ्वी वासियों के लिए क्या है? प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। जो सूर्य है वो हम पृथ्वी वासियों के लिए, हम पृथ्वी वासियों के लिए यानी जो पृथ्वी पर निवास करते हैं उन सभी को लिए, उन सभी लोगों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? सूर्य है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? तो प्राकृतिक में कौन आ जाएगा? तो प्राकृतिक में आपका सूर्य और तारे आ जाएगा। अगला है मानव निर्मित। कौन निर्मित? मानव निर्मित। मानव निर्मित कहने का मतलब क्या? जिसको मानव ने बनाया है। तो मानव निर्मित में कौन कौन चलाएगा? आपका दिया हो जाएगा, लालटेन हो जाएगा, यानी बल्ब हो जाएगा, मरकरी हो जाएगा, ये सब क्या आपका मानव निर्मित है, क्योंकि ये सबसे भी क्या होता है? प्रकाश निकलता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो क्या समझाएं वो प्रकाश स्रोत? तो बलसर जिससे प्रकाश निकलता है क्या कहलाएगा? प्रकाश स्रोत कहलाएगा। प्रकाश स्रोत आपका प्राकृतिक भी हो सकता है या मानव निर्मित भी हो सकता है। प्राकृतिक में कौन आ जाएगा? सूर्य और तारे आ जाएगा।
सूर्य और तारे। और जो सूर्य है हम पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। मानव निर्मित में कौन आ जाएगा? जिसको मानव ने बनाया है। जैसे आपका बल्ब हो गया, लालटेन हो गया, दिया हो गया, बाती हो गया, ये सब क्या आपका मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता होगा आत्मदीप्त पदार्थ। आत्मदीप्त पदार्थ यानी कि सेल्फ ल्यूमिनस बॉडी है कि नहीं? आत्मदीप्त पदार्थ। तो आत्मदीप्त पदार्थ क्या होता है? आत्म मतलब क्या? जैसे कहता आत्मनिर्भर मतलब कि अपने ऊपर निर्भर रहना है कि नहीं? आत्मनिर्भर मतलब क्या है कि अपने ऊपर निर्भर रहना है कि नहीं? उसी प्रकार से क्या कहता आत्मविश्वास मतलब कि मुझे मेरे ऊपर क्या है? विश्वास है कि नहीं? वही उसी प्रकार से आत्मदीप्त पदार्थ मतलब कि आत्म दीप्त मतलब क्या बोल सकते हैं कि जो उजाला करता है, लाइट है कि नहीं? तो आत्मदीप्त पदार्थ यानी कि वैसा पदार्थ जिससे स्वतः यानी कि अपने आप, वैसा पदार्थ जिससे स्वतः अपने आप प्रकाश निकलती है, प्रकाश उत्सर्जित होती है, उसे क्या कहेंगे? आत्मदीप्त पदार्थ कहेंगे। क्या कहेंगे? आत्मदीप्त पदार्थ। तो आत्मदीप्त पदार्थ क्या हो जाएगा? तो बलसर वैसा पदार्थ आत्मदीप्त पदार्थ क्या हो जाएगा? वैसा पदार्थ जिससे रासायनिक और नाभिकीय अभिक्रिया के बाद, रासायनिक और नाभिकीय अभिक्रिया के बाद स्वतः यानी कि अपने आप प्रकाश निकलती है। किसके कारण? रासायनिक और नाभिकीय अभिक्रिया के कारण। रासायनिक और नाभिकीय बोलिएगा कौन कौन? रासायनिक और नाभिकीय अभिक्रिया के कारण स्वतः यानी कि अपने आप प्रकाश क्या होती है? उत्सर्जित होती है, प्रकाश निकलती है, उसे क्या कहेंगे? आत्मदीप्त पदार्थ कहेंगे। समझ में आया कि नहीं? तो आत्मदीप्त पदार्थ कैसे लिखेंगे? बलसर वैसा पदार्थ जिससे रासायनिक और नाभिकीय अभिक्रिया के कारण स्वतः अपने आप प्रकाश निकलती है, प्रकाश उत्सर्जित होती है, तो उसे क्या कहेंगे? आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मदीप्त पदार्थ। तो कभी एग्जाम में आ जाएगा तो कैसे लिखेंगे आत्मदीप्त पदार्थ की परिभाषा? तो वैसा पदार्थ जिससे रासायनिक और नाभिकीय अभिक्रिया के कारण स्वयं यानी कि स्वतः प्रकाश निकलती है, प्रकाश उत्सर्जित होती है, उसे क्या कहेंगे? आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे आपका सूर्य हो गया, तारा हो गया, आपका यानी कि जो दिया बाती जलता है, दिया हो गया, ये सब क्या है? आत्मदीप्त पदार्थ कहलाता है। अगला है यानी कि प्रादीप्त या दीप्तमान पदार्थ। प्रादीप्त या फिर दीप्तमान पदार्थ यानी कि ल्यूमिनस बॉडी। प्रादीप्त या दीप्तमान पदार्थ ये क्या होता है? बलसर वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश यानी कि वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है। सिंपल से याद रखना है, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है, प्रकाश निकलती है। तो जिस पदार्थ से प्रकाश निकलेगा क्या कहलाएगा? प्रादीप्त यानी कि दीप्तमान पदार्थ कहलाएगा। जिस पदार्थ से प्रकाश निकलता है, जिस पदार्थ से प्रकाश उत्सर्जित होता है, उसे कहते हैं प्रादीप्त या दीप्तमान पदार्थ कहते हैं। जैसे अब कोई पदार्थ लीजिए जिससे क्या होता है? प्रकाश निकलता है, तो सूर्य हो जाएगा, तारा हो जाएगा, आपका यानी कि बल्ब हो जाएगा, दिया हो जाएगा, लालटेन हो जाएगा, ट्यूब हो जाएगा, ये सब क्या है? तो ये सब आ जाएगा प्रादीप्त दीप्तमान पदार्थ में आ जाएगा, क्योंकि इन सभी से क्या प्रकाश निकलता है। तो जिस पदार्थ से प्रकाश निकलेगा क्या कहलाएगा? प्रादीप्त या दीप्तमान पदार्थ कहलाएगा। अगला है अप्रादीप्त पदार्थ।
अपरादीप्त मतलब जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, है कि नहीं, प्रादीप्त का उल्टा अपरादीप्त। तो बस सर वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश निकलता नहीं है, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश नहीं निकलता है, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश नहीं निकलता है, प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, उसे क्या कहेंगे, अपरादीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी, ईटा, इससे प्रकाश निकलेगा नहीं निकलेगा, तो जिस पदार्थ से प्रकाश नहीं निकलेगा क्या कहलाएगा, अपरादीप्त पदार्थ। ईटा, लकड़ी, है कि नहीं, जितना दीवार सब क्या है आपका अपरादीप्त पदार्थ के अंतर्गत चलेगा, क्योंकि इन सभी से प्रकाश निकलता नहीं है। अगला है पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी आपको पता कि आर पार देख जाना क्या कहलाता है, पारदर्शी कहलाता है कि नहीं। पारदर्शी मतलब क्या, नहीं कहता आर पार देख रहा तो क्या होता है, पारदर्शी होता है। तो पारदर्शी पदार्थ यानी कि वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार हो जाती है, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार हो जाती है, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार हो जाती है, उसे क्या कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ। जैसे कांच शीशा है कि नहीं, उससे प्रकाश क्या होता है, आर पार हो जाता है, तो क्या कहलाएगा, पारदर्शी पदार्थ। अल्कोहल से भी क्या होता है, प्रकाश आर पार हो जाती है। तो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार हो जाती है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अगला है पारभासी पदार्थ। कौन पदार्थ, पारभासी। तो पारभासी क्या होता है, तो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आंशिक रूप से आर पार होती है। मतलब क्या, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश का कुछ कण आर पार होती है, पूरा नहीं होता, कुछ कण आर पार होता है। वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश का कुछ कण क्या होता है, आर पार हो जाता है, पूरा नहीं होता। पूरा अगर प्रकाश आर पार हो गया तो पारदर्शी कहलाएगा ना। हमने क्या बोला पारभासी में कि प्रकाश का कुछ अंश क्या होता है, आर पार हो जाता है, उसे क्या कहेंगे, पारभासी पदार्थ। जैसे क्या, यानी कि तेल लगा हुआ कागज में जब तेल लगा देता है फिर उससे प्रकाश पार करता है, तो प्रकाश पूरा आर पार होता नहीं है कि नहीं। कागज में अगर तेल लगा दिया और तेल लगाने के बाद जब प्रकाश से यानी कि लाइट को मारता है, प्रकाश को मारता है, तो प्रकाश पूरा आर पार होता नहीं है, प्रकाश का कुछ अंश क्या होता है, आर पार हो जाता है कि नहीं। तो एग्जांपल में क्या हो जाएगा, तेल लगा हुआ कागज और क्या हो जाएगा, घिसा हुआ कांच, जो शीशा होता है, जो आपका शीशा क्या है, पूरा घिसा हुआ, घिस दिया उसको, तो घिसता तो क्या उसको दाग लग जाता है, और उसे जब प्रकाश को आर पार कीजिएगा तो पूरा आर पार होता नहीं है। क्या होता है, प्रकाश का कुछ अंश क्या होता है, आर पार हो जाता है। तो प्रभाषण को दिक्कत है। अगला है अपारदर्शी पदार्थ। कौन पदार्थ है वो, अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ, तो अपारदर्शी के नाम से पता चल रहा होगा कि बस सर वैसा पदार्थ है जिससे प्रकाश आर पार होती नहीं, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार नहीं होती है, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार नहीं होती है, उसे क्या कहेंगे, अपारदर्शी पदार्थ। जैसे ईटा हो गया, लकड़ी हो गया, दीवार हो गया, ये सब से क्या होता है, प्रकाश आर पार होता नहीं है। आपको दिक्कत है यहाँ तक। जिससे प्रकाश आर पार हो जाएगा पारदर्शी पदार्थ कहलाएगा, जिससे प्रकाश आर पार नहीं होगा अपारदर्शी कहलाएगा, जिससे प्रकाश का कुछ अंश आर पार हो जाएगा पारभासी पदार्थ कहलाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है वो? उम्मीद है कि जितना समझाएं इस सारा बात आप लोगों के समझ में आया होगा, है कि नहीं। ये सारा बात क्या है कि आप लोगों को समझ में आगे होगा। अगर इन सभी पॉइंटों में कहीं भी आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट में उस प्रॉब्लम को लिख सकते हैं। हम उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे, हल करने का प्रयास करेंगे, है कि नहीं। और अगर पूरी तरह से अच्छी तरीका से समझ में आ गया तो कमेंट में यस लेके क्या कीजिए, भर दीजिए, यस लेके भर दीजिए। और इस वीडियो को क्या कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन
उन सभी बच्चे जिनका क्या साइंस कमजोर है और साइंस समझ में नहीं आता है, तो उन सभी बच्चे भी क्या है कि यहाँ से इस R1 एकेडमी यूट्यूब चैनल से पढ़ के अपना साइंस को सही कर सकते हैं और एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास क्या करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के पास भेजिए। आपके यहाँ जितना भी ग्रुप है सब ग्रुप में क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग क्या है इसका लाभ उठा सके। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।